छोटे पैर संभाल के। अंकल, मैं गूगल पे कर दूं ना? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो ये पूछो कि हमारी शॉप पे होम डिलीवरी होती है? मैं पे करती हूँ। ऐसे लाखों मेडिकल स्टोर्स पे गूगल पे से क्यूआर पेमेंट कर सकते हो, तो कोई और सवाल पूछो। सोचो कि आप एक छोटे से पांडा और एकदम से आप बन जाते हो कुंफू पांडा में, जो बहुत खतरनाक है। तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ पांडा। मुझे 2 लोगों को मारना है जो पांडा के दुश्मन है। एक है कुंफू पांडा और एक है म्यूटेटेड पांडा। और पांडा के लिए एक अच्छी सी सेंचुरी बनानी है जिसमें सारे पांडा रह सके। लाइक है मैं ओनली वन, तो लाइक कर दो, आपका लाइक चाहिए मुझे। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी पांडा। मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे क्योंकि सारे पांडा जंगल में स्पॉन होते हैं और जंगल के पेड़ सबसे बड़े भी होते हैं। तो मैं देखता हूँ आसपास मुझे कुछ नहीं दिखता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मेरे सामने था पांडा कॉलोनी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पांडा होते हैं और बहुत सारे बैम्बूज होते हैं। तो मैं पहुँचता हूँ इस जगह में, यहाँ पे बहुत सारे पांडा थे और बहुत सारे बैम्बूज भी थे और पांडा अच्छे से यहाँ पे जी रहे थे, मतलब कोई दुख की बात नहीं थी इनके लिए। यहाँ पे आसपास नदी भी थी और मुझे मिलता है ये कॉलोनी का लीडर। मैं इससे बात करता हूँ, मतलब ये मुझे बताता है कि मेरा काम है बैम्बू उगाने की और पांडा का पॉपुलेशन ग्रो करने की, बस यही काम था मेरा। तो और कुछ बात करता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पांडा थे और अलग अलग टाइप के पांडा थे, पर रेयर ज़्यादा नहीं थे क्योंकि रेयर के लिए पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए। तो मुझे एक बैम्बू दिया था लीडर ने, तो मैं वो बैम्बू लगा देता हूँ यहाँ पर। और मुझे मिलते हैं कुछ बेबी पांडा भी मेरे जैसे ही, मतलब वो तो विकसित नहीं हो पाया। और ये बेचारा पांडा रो क्यों रहा था मुझे नहीं मालूम चला। तो जो हमारा पांडा कॉलोनी है, विलेज, आप कुछ भी बोल सकते हो इसे, इसके आसपास 2 ब्रिजेस बने हुए हैं लैंड को कनेक्ट करते हुए। तो उनमें से एक ब्रिज से मैं क्रॉस होकर जाता हूँ और थोड़े बहुत पेड़ तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए अभी बहुत सारे टूल्स। जैसे कि इन सब पांडा के पास तो कोई टूल्स नहीं है, पर मुझे चाहिए जैसे कि एक्स और पिकैक्स सिंपल वाले। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, जिसको बनाना है कुछ भी बना सकता है यहाँ पर। मुझे लगता तो नहीं है इनको देख के कुछ बनाएंगे ये लोग, इनका काम है सिर्फ बैम्बू खाने का। और 2-3 लोग थे जो रो रहे थे और उनको शायद पता नहीं नाक बह रही थी उनकी, क्या है पता नहीं। रात हो जाती है पर मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो अपना काम करना था, ये पांडा कॉलोनी को ग्रो करना था। तो मैं यहाँ पे ब्रिज बनाना चालू करता हूँ ताकि जो भी चाहे अलग अलग जगह में जा सकता है और ग्रो कर सकता है खुद को, मतलब खुद को भी कर सकता है और कॉलोनी को भी। इस जगह के बहुत सारे बैम्बूज ग्रो हो चुके थे, तो मैं करता हूँ उसको तोड़ने का काम और लगाने का काम करता हूँ। जितने हो सकते हैं हमें बैम्बू चाहिए यहाँ पर, बस मुझे यही काम था। तो अब चालू करता हूँ मैं इनको ब्रीड करना। मेरे पास बहुत सारे बैम्बू आ चुके हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ रेयर पांडा को ब्रीड करने की, क्योंकि उससे हमें और रेयर बंदे मिलेंगे, मतलब और पांडास मिलेंगे। कुछ ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक करने आए थे तो उनको तो मैं इजीली मार देता हूँ। और पता नहीं पांडा के ऊपर क्यों अटैक करना चाहते थे ज़ॉम्बी। एक क्रीपर भी अटैक करने आता है तो उसको तो बहुत आसानी से मार देता हूँ मैं खुद एक पांडा था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई पांडा फट के मार जाए, बेकार बात है। वैसे भी क्रीपर का काम है फटना। मुझे बहुत सारी मछलियाँ दिख, तो मैं उन मछलियों को मारने जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बहुत जल्दी ग्रो करूँ, और बैम्बू खा के मैं जल्दी ग्रो नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चालू करता हूँ मछलियों को खाने की। मुझे और भी फूड सोर्स चाहिए, मछली उतनी इफेक्टिव नहीं है। ये जंगल बहुत बड़ा था तो मैं चालू करता पूरे के पूरे जंगल के पेड़ तोड़ने की, मतलब आसपास के तोड़ूंगा, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहता हूँ मैं। और लेके आ जाता हूँ एक जंगल पॉट। अब पता नहीं क्या काम पता, डेकोरेशन के काम का मुझे लगा, बाद में ग्रो के पेड़ ही बनने वाला है, मुझे पता है वो बात। तो मैं ब्रिज को और बड़ा करने का ट्राई करता हूँ, जितना हो सके उतना बड़ा करना चाहता हूँ मैं ब्रिज को। और झाड़ियों छुप के और भी ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मैं इजीली ज़ॉम्बीज़ को और मार देता हूँ। लेकिन अभी जो स्टोन के टूल्स चाहिए मुझे, या फिर आयरन के या डायमंड के भी चाहिए, क्योंकि ये तो बेकार है। मैं पहुंच जाता हूँ एक जंगल टेम्पल में। बहुत बड़ा जंगल टेम्पल था ये, इतना बड़ा था कि मुझे आखिरी हिस्सा तो दिखा भी नहीं है इसका। मैं अंदर पहुँचता हूँ कैसे कैसे करके इसके, मुझे नहीं पता था ये इतना खतरनाक हो सकता है। छोटा सा एरिया था जिसमें फिट आ जाता हूँ क्योंकि एक छोटा सा पांडा हूँ ना मैं। अंधेरा बहुत था यहाँ पर। मैं चेस्ट खोल के देखता हूँ तो मुझे ब्रेड मिलते हैं, कुकीज़ मिलते हैं और एमराल्ड भी मिलते हैं। अब पता नहीं एमराल्ड क्या काम आने वाले हैं, पर मुझे आयरन ज़रूर मिलता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था तो नीचे जाने का रास्ता था, मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन एक चेस्ट में मुझे डायमंड मिलता है और एक गरीब मिल जाता है, तो इसको तो इजीली मार देता हूँ मैं। और ये विलेजर था कोई, बेचारा ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पे एक स्पॉनर दिखता है मुझे, वो स्पॉनर को मैं ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ना कोई आए वहाँ से। मुझे और डायमंड मिलते हैं और एक हथियार भी मिलता है बहुत खतरनाक वाला, जिसको मैं ले लेता हूँ ताकि बहुत से पांडा बच सके, कोई आके पांडा को ना मार दे। तो मैं यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ और मैं निकल भी जाता हूँ। ये भूल भुलैया था एक्चुअली में, पर स्पॉनर तोड़ के जाऊँगा मैं। पता नहीं कौन स्पॉन हो जाए यहाँ से और हमको आके मारते हैं, मुझे आके मारते पीछे से। यहाँ पे एक पेड़ वेड़ उगे हुए थे, क्या क्या था पता नहीं। और भी मुझे डायमंड्स मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, पर पता नहीं गोल्ड उतना काम नहीं आने वाला है मेरे। मैं आ जाता हूँ जंगल टेम्पल से वापस। मतलब ये टेम्पल अजीब सा था और बहुत बड़ा था, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ वहाँ पे एक पांडा खड़ा हुआ दिखता है मुझे। वो कुंफू पांडा टाइप लग रहा था। 2 पैरों में कौन से पांडा चलते हैं मुझे नहीं पता, शायद वो म्यूटेट हो गया होगा या विकसित हो गया होगा। तो मैं ऊपर जाता उससे मिलने के लिए, लेकिन वो सीधा टेम्पल के अंदर जा रहा था और बहुत गुस्से में भी दिख रहा था। मतलब मैं समझ चुका था मैंने जो सामान लेके आया हूँ शायद ये इसका सामान है और ये ढूंढते हुए मुझे आएगा ज़रूर। हो सकता है आया ना आए, वैसे भी पांडा के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। तो मैं आराम से अपने बेस में वापस पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे पांडा कॉलोनी हमारी और ग्रो हो रही थी और अलग अलग टाइप के पांडा मुझे दिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे कोई पांडा ने शायद स्केलेटन को मार दिया होगा, इसलिए हड्डी पड़ी हुई थी। मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्राउन पांडा भी है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और रेयर बात है। मतलब हमारी जो पांडा सेंचुरी है, आप कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। और पता नहीं ये छींक क्यों रहा था यार, सारे पांडा घबरा गए थे। वैसे खैर कोई बात नहीं, हमारे पांडा सेंचुरी इतनी ग्रो हो चुकी है